अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अयाज़ अहमद और आप मेरे साथ मौजूद हैं जैज़ अप नॉलेज चैनल पे। जी, तो ये चैनल की इंट्रोडक्टरी वीडियो हो जाएगी जिसमें ब्रीफली चैनल का इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा और ये बताया जाएगा कि चैनल को बनाने का मकसद के थ्रू मैं आपके माइंड को ऐसा ट्रेन करने की कोशिश करूँगा कि वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डिसीजंस कर सके और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे फोकस किया जाए। बात हो रही है चेंजिंग पे, तो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग है क्या, ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है पहले। अब चेंजिंग से मुराद ये नहीं है कि जी एक गर्ल के माइंड को हम बॉय में कन्वर्ट कर देंगे, बॉय के माइंड को गर्ल में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोसेस ऑफ चेंजिंग से मुराद ये है कि आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग कर दिया आगे क्या क्या रास्ते हैं और कौन सा रास्ता मेरे लिए ठीक है। अगर मैं एक रास्ता चूज़ कर रहा हूँ तो ये आगे मुझे किस वे में लेके जाएगा, मेरी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है अगर मैं इस रास्ते पे। ये सब पॉसिबल है नॉलेज से। अब बहुत से लोग ये सोचेंगे जी नॉलेज तो हम शुरू से लेते आ रहे हैं, स्कूल्स में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, तो नॉलेज तो हमें मिलता आ रहा है, लेकिन वो नॉलेज नहीं है क्योंकि आपको वो खुद हिंट देते हैं बहुत से इंस्टीट्यूट्स। एक इंस्टीट्यूट की टैग लाइन ही मैंने देखी थी, वो ये है कि जी अंधेरे से रोशनी की तरफ। अब रोशनी के अंदर एक स्टूडेंट क्या देख सकता है, अपनी फाइनल डेस्टिनेशन को कैसे देख सकता है। अब मुझे यहाँ पे बिठा दें और सामने से आप मेरे पे रोशनी डालें, तो मुझे क्या पता उस रोशनी के पार क्या है, या जहाँ से वो रोशनी आ रही है वो क्या है, वो जगह क्या है। रोशनी लेके सिर्फ चलते ही जाना है, या मुझे पता होना चाहिए कि मैं जिस वे पे चल रहा हूँ वो एंड पे जाकर ख़त्म कहाँ। बात का आइडिया होना चाहिए कि मंजिल आखिर है क्या और मंजिल मिलेगी कैसे। स्कूल की बात हुई तो शुरू करते हैं स्टूडेंट से। अब एक स्टूडेंट मैट्रिकुलेशन में वो आ गया है, अब उसको नहीं पता कि उसने आगे करना क्या, उसकी मंजिल क्या है। अब वो क्या करेगा, वो डिपेंड कर रहा है अपने फ्रेंड के ऊपर। जी क्या हुआ, अब एक स्टूडेंट है, उसने मैट्रिक में साइंस सेलेक्ट कर ली। अब उससे जब रीज़न पूछा जाता है कि जी आपने ये क्यों की है, तो उसका एक ही कॉमन सा जवाब होता है, ये मेरे फ्रेंड ने साइंस ज्वाइन किया है इसलिए मैंने भी साइंस कर ली। बहुत से लोगों का ये जवाब होता है और आप शायद मेरी इस बात से एग्री भी करेंगे। फर्स्ट स्टूडेंट है जिसने पहले साइंस ज्वाइन की है, उसने भी खुद ज्वाइन नहीं, उधर से देखा अपने कज़न दोस्तों को और उसने भी साइंस ज्वाइन कर ली। अब ये पता किसी को भी नहीं है कि जिस बच्चे को हम इस बात पे लगा रहे हैं कि जी आप साइंस लो, साइंस उसके साथ करने क्या वाली है, क्या उस बच्चे का इतना कैलिबर है कि वो साइंस को हैंडल कर सके। सेम इसी तरह आर्ट्स के लिए भी, सिर्फ साइंस के लिए नहीं। क्या हम एक बच्चे को सिर्फ इस बात पे देखते हुए कि जी थोड़ा सा ध्यान नहीं देता तो आर्ट्स फील्ड में कर दें आराम से क्लियर कर जाएगा, वहाँ पे भी फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ये जज ही नहीं किया कि क्या उसका इतना कैलिबर है। बिल्कुल इसी तरह इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए भी, उनको भी कुछ नहीं पता होता कि वो क्यों आए हैं इस फील्ड में, इस इंस्टीट्यूट में क्यों आए हैं। जी क्या कॉमन आंसर क्या होता है, जी मैंने उस इंस्टीट्यूट में जाना क्यों, मेरा दोस्त आया यहाँ पे, किस फील्ड में जाना है, एफएससी, आईसीएस, आईकॉम, किसी भी फील्ड में क्यों जाना है। जी वो क्यों, हम 3-4 दोस्त साथ पढ़ते थे मैट्रिक में तो अब हम आगे भी साथ पढ़ेंगे। पता किसी को कुछ भी नहीं है कि आगे होने क्या वाला है इनकी लाइफ। इस बात को थोड़ा सा तो निगलेक्ट कर सकते हैं कि जी चल मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट में बच्चे अभी टीनेजर, एक स्टूडेंट है वो, तो चलें उसको क्या पता होगा उसको, ठीक है उसने अब जो कर लिया, लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती। इवन के ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स में भी ऐसे स्टूडेंट्स पाए जाते हैं जिनको नहीं पता होता कि वो आगे क्यों आए हैं इस फील्ड के अंदर। उनके आगे एक प्रोफेशनल लाइफ आने वाली है और उनको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या ये फील्ड उनके लिए सूटेबल है या नहीं। अब आगे ग्रेजुएशन लेवल पे क्या होता है, अब उनका फ्रेंड तो अलग हो गया, अब बात आनी है मेरिट पे। अब क्या हुआ जी, कहीं मेरा मेरिट नहीं बन रहा था तो मैं यहाँ पे आ गया इस फील्ड। सिर्फ ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स पे नहीं ख़त्म हो जाती, इवन के मास्टर स्टूडेंट्स भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे पाए जाते हैं। जी अब क्या कर रहे हैं, अब देखें उसने मैट्रिक से शुरू किया, अपने दोस्त को फॉलो किया, इंटर पे आ गया, इंटर से अब वो आगे ग्रेजुएशन पे आ गया। अब उसको पता तो है कि जी मुझे आता तो कुछ भी नहीं है, मैं प्रोफेशनल लाइफ में स्टेप इन ही नहीं कर सकता। अब वो अपने आप को बचाने के लिए आगे मास्टर डिग्री का सहारा लेता है। तो अब होगा क्या, अब बस किसी ना किसी तरह से वो डिग्रियां लेता जा रहा है, एक पीस ऑफ पेपर लेता जा रहा है, नॉलेज उसके पास बिल्कुल नहीं है। और फिर बाद में ये क्लेम किया जाता है कि जी जॉब्स नहीं मिलती या जी एजुकेशन सिस्टम नहीं ठीक। इस बात पे तो मैं भी एग्री करूँगा, एजुकेशन सिस्टम नहीं ठीक। क्यों? क्योंकि अगर हम मैट्रिक से ही उस स्टूडेंट को पकड़ लेते जो अपने फ्रेंड के पीछे लगा हुआ था, उसको पकड़ते, उसको गाइड करते कि जी आप यहाँ पे नहीं, आपका ये वे है, उसका वे अलग है, तो हो सकता था हम उन दोनों स्टूडेंट्स को बचा लेते। अब लाइफ का एक इतने ज़्यादा ईयर जो ज़ाया हो चुके हैं,
उसका कसूरवार कौन है? क्या सोसाइटी उसके कसूरवार है, या वो स्टूडेंट ख़ुद कसूरवार है, या उसकी सोहबत कसूरवार है कि जी उसने अपने आप को एक ऐसी कंपनी में डाल लिया था जहाँ पे वो बिल्कुल उसका माइंड उसको सोचने नहीं दे रहा था, बस वो दूसरों पे रिलाई कर रहा था। उसने ऐसे कर लिया, चलो मैं भी ऐसे कर लेता हूँ। मेरे ख़्याल में तो उसकी कंपनी का ही बहुत बड़ा कसूर है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो दूसरों पे डिपेंड करने लग गया, जिसको देखा यहाँ की हवा चली वो वहाँ चला गया, तो बस ऐसे ही फिर वो लगा रहा। अब इस पे करना क्या चाहिए था उसको? हो सकता था कि वो किसी एजुकेशनल कंसल्टेंट के पास जाता और उससे बातचीत करता, मशवरा लेता। कुछ ना कुछ तो उसने उसको गाइड करना था कि जी ये आपकी फ़ील्ड है, आपका इंटरेस्ट इन इन फील्ड्स में है, ये देखें। चले इंटरेस्ट नहीं भी पता चलता, इतना तो पता होता ना कि अगर इस फील्ड में जाएंगे तो आखिर हमारा एंड होना कहाँ। बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात आएगी कि जी एजुकेशनल कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो उसने भी कुछ ना कुछ तो फ़ीस चार्ज करनी थी ना। और जी हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, बाकी हम सब कुछ कर सकते हैं, इस काम के ऊपर नहीं पैसे लगा सकते। हमेशा याद रखनी है कि एक लूज़र के पास बहुत से बहाने होते हैं। आप उसको एक साइड से पकड़ेंगे, वो आपको दूसरा बहाना दे देगा। 100 बहाने हैं उसके पास। लेकिन अब ये बहाने समझ लें ख़त्म होने के करीब आ चुके हैं, क्योंकि आपके सामने एक फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने चैनल यहाँ ला के खड़ा कर दिया, जिसका नाम है जैज़ अप नॉलेज। जी पैसे तो आपने अब कोई देने नहीं है, तो आपने अब करना क्या है? इस चैनल से नॉलेज लेना कैसे है, ये मेरे से बेहतर आपको भी पता है। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, साथ बेल के आइकन को हिट कर दें और साथ ऑल पे करके उसको प्रेस कर दें। इससे होगा क्या कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी वो आपको नोटिफिकेशन में शो हो जाएगी, और आपके ये 10 मिनट्स वीक के समय में अगर 1-2 वीडियोस भी हम निकालते हैं तो आपके 10 से 15 मिनट्स आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। जी तो आपने अब सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं देखना, आपने ये नहीं करना कि जी ये तो फ़ायदे की चीज़ मेरे हाथ लग गई है तो मैं इसको छुपा के रख लेता हूँ, ऐसे नहीं। आपने इस चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली में शेयर करें। क्यों? क्योंकि हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरे। वीडियो में मैं आपको रियल सेंस में जिसको नॉलेज कहते हैं वो प्रोवाइड करूँ। गौर करें तो बातों ही बातों में मैंने इस वीडियो में भी आपको बहुत सी नॉलेज प्रोवाइड की है, जिसमें मेन तो आप यही समझ लेंगे जी आपने शेयरिंग की आदत डालनी है अपने आप को। शेयरिंग की आदत कैसे? यही जब आपको लगे कि कोई चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है तो अपनी फ़ायदे की चीज़ फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, फैमिली के साथ भी। बातों ही बातों में आपको मैंने बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत सी नॉलेज आपके माइंड में डालने की कोशिश की है, और यही हमारे चैनल का एम है कि नॉलेज को आपके लिए इंटरेस्टिंग बना दी। ख्याल है आपको बहुत सी बातें समझ आ चुकी होंगी, दिमाग आपका सोचने पे अब आपको मजबूर कर रहा होगा कि जो हमने फ़ैसले किए हैं अब उनका क्या करें, कैसे। इसके लिए आपने चैनल के साथ कनेक्ट रहना है। वो कैसे रहना है आपको भी पता है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे ऑल पे करके प्रेस कर देना है। और आखिर में यही कहना चाहते बयां, गरचे शौक़ नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात।